पहुंच गए सी हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम पे, है ना। तो सो एन हम तू घड़ी ना लग गया, तेन मैं मोबाइल लगे टाइम भी नहीं है गल, तेरा टाइम खराब है। फिर मैं दसा ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐ ਕਰਨ ਦੇ। n इज इक्वल टू 1। तो अगर इलैक्ट्रॉन इत्थे है तो उस वक्त वो एनर्जी E1 है। तो जे आप हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के E1 मतलब -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, तो N2 का मतलब एनर्जी उस वक्त E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, और जी एनर्जी E इनफिनिटी है वो 0 होंगी है, दसिया सी तुहानू। और जदों भी इलैक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट जंप करेगा की होएगा, जदों भी इलैक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट जंप करेगा उसकी एनर्जी घटेगी, तो वो एनर्जी एमिट होएगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो उस फोटोन की वेव नंबर किहदे बराबर होएगा, याद है? हाँ, है ना, यही है। और आर इत्थे की सी रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और आर की वैल्यू 1.097373 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। हुण बेटा अगर आप गल करते हैं हाइड्रोजन एटम की, जे आप हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हैं तो फिर Z तुसी 1 लेना। तो जदों Z1 है तो थोड़ा ये जिहड़ा वेव नंबर का फार्मूला है वो इस फॉर्म च आ जाएगा। हुण हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम दे विच एक है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज कदों ऑब्टेन होएगी, जे असी एमिशन स्पैक्ट्रम की गल कर रहे हैं तो लेमन सीरीज ऑब्टेन होएगी भी जेड़ा इनिशियल एनर्जी लैवल है वह प्रिंसीपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता, पर जेड़ा फाइनल प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है वो 1 ही होना लेमन सीरीज। ठीक है, तो आप इत्थे जेड़ा एन आई है इनिशियल उन्होंने एन मान लेने आ। तो एन की वैल्यू लेमन सीरीज दे विच
2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, बट फाइनल 1 ही होना। तो आ बन गया फार्मूला। हुण आ देखियो, हुण अगर बेटा, तो आप पॉइंट नोट करना, अगर n की वैल्यू है 2, मीन्स आ वाला केस, तो इस रेडिएशन की वेव नंबर की वैल्यू आप किदा कढ़ सकते हैं, तो n2 पुट करके 1 माइनस 1 r, ठीक है। तो इनू असी पता की कह देने हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो जे तुसी सैकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज की वेव नंबर कढ़ना, फिर तुसी एन की लोगे 3, जे थर्ड है तो जे तुसी सीरीज लिमिट कहने हैं पुते नू, देखो सीरीज लिमिट एंड वाली लाइन, तो ਉਹਦੇ ਲਈ n की लोगे इन्फिनिटी। तो की बन जो r, क्योंकि n इन्फिनिटी है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, पर हुण एक गल सुनो, जिहड़ी पहली लाइन हुंदी है ना सीरीज की, ਉਹਦੀ एनर्जी भी मिनिमम हुंदी है, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम हुंदी है, वेव नंबर भी मिनिमम हुंदा वा, ते वेव लेंथ मैक्सिमम हुंदी। तो आ पहली लाइन है ना, तो इसका वेव नंबर मिनिमम है और इसका वेव नंबर मैक्सिमम। तो फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज की पहली लाइन की फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, एनर्जी भी मिनिमम, वेव नंबर भी मिनिमम, ते वेव लेंथ मैक्सिमम। तो हुण देखो, जे फ्रीक्वेंसी कढ़नी है तो वो सी इदा आ जाएगी, तो जे वेव लेंथ मैक्सिमम कढ़नी है इदा, ठीक है। और सीरीज लिमिट दे विच एनर्जी भी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम, वेव नंबर भी मैक्सिमम, तो वेव लेंथ मिनिमम हो जाना, उल्ट हो जाना। तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम कितना आनी है, सी इंटू वेव नंबर, ते वेव लेंथ मिनिमम, ठीक है, पता लग जू। अच्छा हुण देखो, ये जी लेमन सीरीज है ना, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं, तो वो रेंज लाई करती है यूवी रीजन, यूवी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है पुत्र। अच्छा इधर देखो, हुण इधर आप करन लगे लेमन तो बाद
जो बामर सीरीज आ गई तो आ लेमन सीरीज है, तो बामर सीरीज आ वाली है शुरू हो गई है ना, ਇਹਦਾ एंड पॉइंट हमेशा 2 ਤੇ होना, मतलब ਜਿਹੜਾ इनिशियल है वो 3 तो स्टार्ट होना ते फाइनल ਇਹਦਾ 2 होना बामर सीरीज है ना। अच्छा, तो ये बामर सीरीज की पहली लाइन है वो 3 to 2 ते आनी है इधर, तो इस करके इत्थे हुण इनू सॉल्व कर लेना अपने आप, तो आ वाला जिहड़ा मैक्सिमम है पता लग जू। तो आ बामर सीरीज की सेकेंड लाइन, तो आ सीरीज लिमिट है। तो इधर क्यों दे रही हो, तो देखिए हैं कंफ्यूजन का हुई। तो आ केड़ी सीरीज है, बामर सीरीज दे विच जिहड़ा फाइनल है पॉइंट वो 2 है, तो इनिशियल 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है इनफिनिटी तक, है ना। उस तो बाद केड़ी आनी, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज दे विच आ बन जाना, और इधरों तो पास्चन सीरीज इत्थे आ गई ना इधर, पहली लाइन दूसरी लाइन सीरीज लिमिट। नहीं ਉਹਦੀ RC ਉਹਦੀ R/4 ਇਹਦੀ R/9, क्योंकि आ इनफिनिटी होया ना, आ तो अलग आ। पता लग गया। इस तो बाद अच्छा जिहड़ी पास्चन सीरीज है ना, ये जिहड़ी बामर सीरीज है वो लाई करती है विजिबल च, नोट कर लेना विजिबल विजिबल लाइट वाला। जिहड़ी पहली सीरीज सीगी लेमन वो यूवी च सी, विजिबल च है बामर सीरीज। बामर सीरीज लाइज इन विजिबल, ते बाकी तीनों ही इंफ्रारेड च। पास्चन भी, पास्चन तो बाद ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कितना आऊगी पता लग जू। तो इत्थे आ 5 हो जाना। वो एक पैटर्न बना के उत्थे सामने लिख लीदा हुंदा, सारा थोड़ी पहली पहली चीज लिखी दी। आ एक पैटर्न बनाओ, ये बस n
एफ और एन आई की वैल्यू में चेंज करी जाओ, समझो गल नूं, घोटे ना लाओ। ब्रैकेट भी इंफ्रारेड रीजन च है। होर कौन है हुण लास्ट दे, इत्थे ब्रैकेट आ गई वे, फर्स्ट लाइन सेकंड लास्ट ये ब्रैकेट आ गई, तो लास्ट है पी फंड। तो पी फंड सीरीज दे विच ये 6 तो स्टार्ट होना, ये 5 हो जाना, और ये भी इंफ्रारेड जी। लग जू पता कि लग गया? ये मुफ्त ही नंबर है जेदे भी हाफ तो न्यूमेरिकल आ जाए। उधर सामने चलिए। हाँ ठीक है, तो इनू भी चेंज करी जाना वो हिसाब नाल ना, वो अकॉर्डिंगली आंसर आई जाना। तो ये है बेटा हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम बारे। अच्छा हुण हुंदा पता की है, सुनो, एक हुंदा एमिशन स्पैक्ट्रम। किसी भी सबसटांस का एमिशन स्पैक्ट्रम कदों पैदा हुंदा, जदों ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट दे विच एग्जिस्ट करने वाला सबसटांस एनर्जी नू एमिट करके लोअर स्टेट च आंदा। हुण मान लो आप हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम की गल कर रहे हैं, वो कदों ऑब्टेन होएगा जदों बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स एक्साइटेड स्टेट च होंगे, है ना। हुण पहला जिहड़ा हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट तो हो सकता सीधा ही आके पहले ऑर्बिट फर्स्ट शैल च आके गिरे, तो जी उन्हें लाइट पैदा करनी असी कहना ये तो लेमन सीरीज है। पर इदा भी हो सकता कि वो एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वा हाइड्रोजन एटम का वो दूसरे शैल च आके गिरे, इट मीनस बामर सीरीज आ गई। हो सकता वो तीसरे च गिरे, हो सकता चौथे च गिरे, हो सकता पंजवें च ना। इस करके जिहड़ा एमिशन स्पैक्ट्रम हुंदा ना पुत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ सीरीज ही एग्जिस्ट करदियां। पर एक हुंदा एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम। जिहड़ा एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूजली जिहड़ा सबसटांस है तुहाडा वो ग्राउंड स्टेट च ही हुंदा, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ एनर्जी पास ਹੁੰਦੀ है तो वो अपने अपने अकॉर्डिंगली एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर ਨੂੰ चल ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम च जिहड़ा सबसटांस है उन्हें एनर्जी ਨੂੰ एब्जॉर्ब करन तो पहला वो आम तौर पर रूटीन च कित्थे होना, ग्राउंड स्टेट च, मतलब पहले ऑर्बिट च ही होना, पहले शैल च ही होना।
तो पहले शैल च एनर्जी अब्जॉर्ब करके जदों भी इलैक्ट्रॉन ने ऊपर जाना वो लेमन सीरीज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम बनने। पर जे मान लो एब्जॉर्ब करन तो पहला इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का इलैक्ट्रॉन पहले शैल की जगह पे दूसरे शैल च पिया वा, तो फिर दूसरे तो जदों ने ऊपर नूं जाना वो एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम की बामर सीरीज बनी है ना। जे तीसरे तो ऊपर जाना पास्चन बनी। पर इलैक्ट्रॉन के ज्यादातर होने के चांसेस पहले या दूसरे च ही है, होर नहीं। इस कारण करके जिहड़ा कोई भी स्पैक्ट्रम है, जिदा हाइड्रोजन एटम की असी गल कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम के एमिशन स्पैक्ट्रम के विच तां पंजो सीरीज एग्जिस्ट करदियां, बट एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम च मेनली लेमन ते बामर सीरीज ही एग्जिस्ट करदियां, बाकी सीरीज एबसेंट ही होंदियां, उन्हां दी इंटेंसिटी घट होंदी है। अच्छा, एक तो हो गई ये गल। दूसरा पुत्र जिहड़ा तुहाडा कोई भी एटम है, तुसी उहदे नाल ना एक टर्म पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ते एक टर्म तुसी पढ़ते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। दोनों च की फर्क है? देखो हाँ, जिहड़ा आपां हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम दे विच एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन nth शैल आ फार्मूला। तो हाइड्रोजन एटम दे विच जदों असी आयोनाइजेशन एनर्जी की गल करनी है, तां आयोनाइजेशन एनर्जी होनी है भी इनिशियली इलैक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट च हो सकता है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट च हो सकता, बट फाइनली वो इनफिनिटी ते पहुंचना, ठीक है। तो इस करके इनू आपां ई फाइनल माइनस ई एन कह देंगे। और ये क्योंकि जीरो है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम लिए कितनी हो गई, मतलब जे इलैक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट च है तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी N1 पुट करके आ जानी, जे सैकेंड च है तो N2 करके, थर्ड च है तो 3 करके, एंड सो ऑन। एक्साइटेशन एनर्जी कितना निकलनी है? एक्साइटेशन एनर्जी च तो ENF माइनस ENI, और NF की वैल्यू NI तो ज्यादा हो। NF प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होना ना हायर स्टेट का। हुण जे तुसी करनी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो वो कितना निकल जाना, आयोनाइजेशन एनर्जी नो चार्ज नाल डिवाइड कर देना। हुण आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला आया ना, तो ई नाल ई कट्टिया जाना, तो हुण इत्थे भी देखो इहदे अकॉर्डिंगली -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ओवर NF स्क्वेयर आ प्लस हो जाना NI स्क्वेयर
तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आ गया। तो ਇਹਦਾ मतलब आयोनाइजेशन सॉरी एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना कटांगे पुत ਆਪਾਂ एक्साइटेशन एनर्जी ਨੂੰ E ਨਾਲ डिवाइड करके मतलब तो जिथे एक्साइटेशन एनर्जी का आंसर इलैक्ट्रॉन वोल्ट च आना उत्थे E हटा के कला वोल्ट वाला आंसर पोटेंशियल च आ जाना। ठीक है, हुण लिखो एक होर हैडिंग, डिस्टेंस ऑफ पता लग गया ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी च थानू इनिशियल एनर्जी लैवल का प्रिंसीपल क्वांटम नंबर ते फाइनल का भी क्वांटम नंबर प्रिंसीपल दिता होएगा, NI NF दिते होंगे, वो पुट करो तो आंसर कड्ढी जाओ बस। हुण लिखो बेटा हैडिंग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो आ देखो, सब तो पहला ड्रॉ करो इथे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नू आपां स्टेशनरी मान के चलना, रेस्ट ते है। और न्यूक्लियस ते चार्ज हमेशा पॉजिटिव हुंदा, कादे करके हुंदा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। किन्ने प्रोटॉन्स हुंदे, एटॉमिक नंबर के बराबर। Z इत्थे एटॉमिक नंबर है ना। अच्छा ते आ है बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जेड़ा इनिशियली न्यूक्लियस तो काफी दूर है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब R नो अप्रोक्सीमेटली थ्योरेटिकली इन्फिनिटी मान के चल सकते दिमाग च। हुण ये जिहड़ा पार्टिकल है ये किस तरफ इंसीडेंट किया गया, तो ये न्यूक्लियस की तरफ आएगा पर की होएगा, इनू स्लो डाउन होएगा, हौली हुंदा जाएगा। पता ना क्यों, क्यों रिपेल कर रहे हैं। और एक स्टेज पे जाके यह फॉर ए मोमेंट रुक जाएगा, एट रेस्ट आएगा। तो उस वक्त आ डिस्टेंस कितना होएगा, हाँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सब तो नेड़े आ चुका है ना। तो ये
फाइनल कंडीशन है, आ वाली इनिशियल है। न्यूक्लियस हमेशा स्टेशनरी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो उन्होंने असी स्टेशनरी मान के चलते हैं। तो न्यूक्लियस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ, और इस पार्टिकल ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंसीडेंट पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है पुत्र, हुण इहनूं देखना किदां इस प्रॉब्लम नूं कर ले नोट। किदां लिखो, हेयर हेयर incident particle and target, here incident particle and target constitute an isolated system। constitute an isolated system भी इस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करते वक्त बाकी दुनिया है नहीं, सिर्फ यही दोनों है। इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्वेटिव electric force conservative electric force is acting as an internal force। ठीक है, in an isolated system when in an isolated system when internal force is conservative, then mechanical energy of the system remains constant। energy of the system remains mechanical energy of the system remains constant। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ते फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर है। मैकेनिकल एनर्जी होंगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हुण देखो पुत्र, देखो जिहड़ा इंसीडेंट पार्टिकल है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के, ते जिहड़ा टारगेट है उसकी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इत्थे जिहड़ा वा ना वो फार्मूला यूज होना 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। तो आर शुरू ਲਈ कितना वा, तो जीरो इज इक्वल टू जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो पुत्र फाइनल केस च थोड़ा टारगेट भी रेस्ट ते है ते इंसीडेंट पार्टिकल भी रेस्ट ते आ गया है ना उस वक्त, पर पोटेंशियल एनर्जी की हो 1/4πε0 ZdQ बाय R0, क्योंकि आर डिस्टेंस R0 लिया ना, तो K कितना आ गया पुत्र 1/4πε0 ZdQ, तो फिर R0 की आ गया आही है। तो एक आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और ये बिहाफ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ध्यान पता की रखियो, जिहड़ा ये न्यूमेरिकल आना ना ये काइनेटिक एनर्जी जी है वो मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट च दी होनी। मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट च पहला उन्होंने जूल च कन्वर्ट करना, फिर इत्थे पुट करना। दूसरा, अगर इंसीडेंट पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल है, देखो तो फिर तुसी न्यूमेरिकल दे विच क्यू कितना ले लेना +2e, क्योंकि क्यू का मतलब है इंसीडेंट पार्टिकल का चार्ज, पता ना। तो जे इंसीडेंट पार्टिकल है प्रोटॉन फिर क्यू ले लेना +c, जे इंसीडेंट पार्टिकल है ड्यूट्रॉन फिर भी क्यू +c। पर मेनली इतने अल्फा पार्टिकल ही होना, इस करके समझ आई गल, ये आप जनरली करती है। तो ये पोर्शन पता लग गया 8th यूनिट का है ना, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਆ। तो ये न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। असाइनमेंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे दाँगा, कर लियो, उस वैल्यू पुट करनी है वा, उस कराने वाली कोई गल नहीं है। 1-2 न्यूमेरिकल्स है वो मैं आप करा दाँगा है ना, तो अदरवाइज आप नहीं नहीं ਇਹਦਾ एक पोर्शन खत्म होना। लिखो लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ਇਹਦੀ सब तो वड्डी लिमिटेशन तो है it is applicable to one electron system only। दूसरा, it
हाँ, it can't explain fine structure of spectrum, fine structure of spectrum. तीसरा स्पैक्ट्रम मतलब जिहड़ी आपां देख रहे हैं ना भी एक रेडिएशन है ਉਹਦੇ अंदर भी अलग अलग वेवलेंथ वालियां रेडिएशनस ਹੁੰਦੀਆਂ एक्चुअली वो सिंगल रेडिएशन नहीं है वो डिटेल च नहीं जाना जस्ट लिखना ही है तीसरा लिख लो इट डज नॉट कंसिडर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये सिर्फ यही मानता इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट च घूम रहा स्पिन मोशन का ਇਹਦਾ कोई लेना देना नहीं इट डज नॉट कंसिडर फिर तीसरा चौथा लिख सकते हैं इट दिस मॉडल प्रिडिक्ट्स exact position and velocity of electron. This model predicts exact position and velocity of electron, whereas quantum theory says कि exact position and velocity can't be measured simultaneously है ना quantum theory says exact position and velocity can't be measured simultaneously for a microscopic particle. ठीक है तो ये है रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल के फेल्यूअर बारे पता लग गया इना अच्छा हुण देखो बेटा ध्यान दियो जदों असी नैक्सट टॉपिक की गल करनी है वो है न्यूक्लियस के बारे ठीक है पर न्यूक्लियस बारे गल करन तो पहला अगर मैं थानू एक न्यूमेरिकल लिख लो सो न्यूमेरिकल है in hydrogen atom radiation of wavelength lambda 1 is emitted when an electron jumps from second orbit to first orbit. लिख लिया and radiation of wavelength lambda 2 is emitted
when an electron jumps from fourth to second orbit. Calculate the wavelength of radiation when an electron jumps from fourth to first orbit. मतलब थोड़ा आंसर λ1 λ2 दी टर्म्स होना चाहिए। हुण आ देखो पुत्र डायग्राम बनाई दी है, सब तो पहला काम करीदा। आ देखो इधर हुण जिद्दां इत्थे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। λ1 रेडिएशन कदों पैदा होएगी? जदों इलैक्ट्रॉन इत्थों इधर आया। ते λ2 फोर्थ तो सेकेंड आया तो λ2 है। तो आप कढ़नी है फोर्थ टू फर्स्ट वाली, है ना? तुसी कितना सोच रहे हैं? बड़ा सिंपल। आ देखो इधर हुण देखो आ जिहड़ी एनर्जी है, आ देखो आ वाली एनर्जी, आ वाली एनर्जी और इस एनर्जी के सम के बराबर है ना? तो आ एनर्जी आएगी, आ जी आ टोटल एनर्जी है। इधर देखियो, इनू आप पता की लिखांगे hc बाय लैम्डा। एनर्जी किहदे बराबर होंगी? h न्यू या hc बाय। आ एनर्जी की लिखोगे फिर? आही बनया फिर कि नहीं? तो लैम्डा आ जाएगा। आ गया रिलेशन। बाकी न्यूमेरिकल्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ये थोड़ा जा एनर्जी तो सोचना पैना। ठीक है, पता लग गया है? अच्छा हुण पुत्र अज तो इत्थे रुक जाना। नैक्सट जी आप परसों क्लास लावांगे एक्सट्रा, उहदे च न्यूक्लियस बारे गल कर लांगे। कल नहीं, थर्सडे नूं।